इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख डाली और चतुर्वेदी के हालचाल पूछना ही भूल गया। बस अपनी ही बातें लिखता रहा। ये दफ्तर का काम तो रहा नहीं, फिर ये दफ्तर का काम लेके घर क्यों आए हो? अरे भाई, रिटायर होने के बाद तो कोई दफ्तर के कागज को हाथ तक नहीं लगाने देता। सावित्री, ये दफ्तर का काम नहीं है। तो फिर ये पढ़ाई लिखाई क्या हो रही है? ओह, चिट्ठियां लिख रहे हो? चिट्ठियां नहीं, चिट्ठी। वो अपना दोस्त है ना चतुर्वेदी, कलकत्ते में, उसी को लिख रहा था। 2 घंटे से एक ही चिट्ठी लिख रहे हो? अभी कुछ बाकी है क्या? अरे भाई, जब से वो कलकत्ते गया है उसे, हाँ, एक चिट्ठी लिखी थी 4 लाइन की बस। उसको भी 10-12 साल हो गए हैं। लेकिन बीच बीच में तो आता ही रहा और आपसे मिला भी था। आया था टूर पर, लेकिन वो मिलना कोई मिलना थोड़ा ही था। अच्छा, तो यूं कहो कि 12 साल की अब कमी एक चिट्ठी में पूरी कर रहे हो। अरे नहीं सावित्री, कोई खास बात थोड़ी लिखी है, बस इधर उधर की बातों ही में इतने पेज भर गए। लेकिन कल भी तो तुमने एक चिट्ठी लिखी थी, लंबी चौड़ी। कल? वो किसे लिखी? हाँ, वो भगवान दास को लिखी थी। उसको भी कई सालों बाद लिखी है। वो तो अपनी हर चिट्ठियों में मुझे शिकायत लिख के भेजता था कि मैं उसकी चिट्ठियां हजम कर जाता हूँ, जवाब ही नहीं देता। जवाब कैसे देते? तुम्हें चिट्ठी लिखने से आलस जो आता था। आलस नहीं, नींद आने लगती थी। सावित्री, दरअसल ऑफिस वर्क बहुत थका देता था। हुआ ये कि ऑफिस का काम अप टू डेट रखने के चक्कर में अपने सारे काम पेंडिंग रह गए, और वही सब एक एक करके निपटाना चाहता हूँ। खैर, खाना खा लो, फिर चाहे सारी रात कागज भरते रहना। मैं खाना लगा रही हूँ। अरे सुनो तो, राकेश को आ जाने दो। अरे उसका कब तक इंतजार करते रहोगे? 9 बज रहे हैं। क्या 9 बज गए? बेचारा रंजन भी भूखा बैठा होगा। नहीं, रंजन ने तो खाना खा लिया, बहुत देर हो गई। खा ली? आज अकेली? अकेले क्यों? बहू के साथ खाया, बहू का व्रत था ना। अच्छा किया, अच्छा ही किया। सावित्री, ये चिट्ठी पूरी कर लूं? बस 3-4 लाइनें रह गई हैं। ये क्यों नहीं कहते कि तुम राकेश का इंतजार करना चाहते? बेटों का साथ ना हो तो तुम्हारे गले से खाना ही ना उतरे। पापा। हाँ बेटे। पापा, आपका लाइब्रेरी कार्ड बन गया है। थैंक यू वेरी मच बेटे, दैट्स फैंटास्टिक। कल ही इस पर किताबें इशू करवा लाऊंगा। लो, इसे उन कार्डों के साथ उधर शेल्फ पर रख दो। जी पापा। पापा, कितनी लाइब्रेरीज के मेंबर बन गए हैं आप?
इसे मिलाकर अब तक 4 का। काफी है या अभी किसी और लाइब्रेरी का भी मेंबर बनना है आपको? आई वुड लव टू बी। बेटे कोई आसपास दूसरी लाइब्रेरी खुली है क्या? नहीं पापा, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। अच्छा, फिर भी ध्यान रखना रंजन, अगर कोई लाइब्रेरी खुली तो मुझे बता देना। मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, चला जाया करूंगा। ताज्जुब है पापा, पहले आप कितना कम पढ़ते थे और आजकल ये किताब आपके हाथ से छूटती ही नहीं है। वो किसी ने कहा है ना कि किताबें इंसान की सबसे बढ़िया साथी होती हैं, सो आजकल मेरे साथ वही हो रहा है। बात दरअसल ये है बेटे कि पहले मैं एक जैसी किताबें पढ़ता था, वही किस्से कहानियां, कोई खास मजा नहीं आता था, बोर हो जाता था। अब नए नए सब्जेक्ट पर किताबें पढ़ता हूँ, बहुत इंटरेस्ट आता है। देखो मैं कल ही पैरासाइकोलॉजी पर ये किताबें इशू करा कर लाया हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। चाहो तो इनमें से एक ले जाओ। अब पहले आप पढ़ लीजिए पापा, मैं बाद में। नहीं बेटे, मैं तो दोनों ही पढ़ चुका हूँ। दरअसल वो क्या है पापा कि पैरासाइकोलॉजी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ये बात है जी। तो फिर मैं तुम्हें दूसरी किताब देता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग बुक। हाँ, यही तो है, ये पशु पक्षियों की आदतों के बारे में है। इसको पढ़ने से अंदाजा होता है कि पक्षियों की कुछ आदतें इंसानों से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। लोग इसे पढ़ो। पापा जब चाहिए होगी मैं आपसे मांग लूंगा। पर बेटे इसको अभी ले जाने में क्या हर्ज है? पापा दरअसल बात ये है कि डैडी, हाँ बेटा? आप तो दादाजी से बातें करने लग गए, चलिए ना। अरे सुनिए तो, आज दादाजी से कहानी नहीं सुनेगी मेरी गुड़िया रानी? नहीं दादाजी, मुझे डैडी से पढ़ना है। डैडी चलिए ना, नहीं तो मुझे नींद आ जाएगी। आज तो बहुत पढ़ने वाली बन गई तू है। अब क्या करूं दादाजी, कल मेरा टेस्ट है ना। अच्छा अले कल गुड़िया रानी का टेस्ट है। अच्छा ये तो बता गुड़िया रानी कि कल टेस्ट में 1 0 लाएगी या 2 0 लाएगी? हाँ, इधर तो सुन, मैं भी तो देखूं कि तू कितनी होशियार है। ये बता कि कुत्ते के सींग बड़े होते हैं या बिल्ली के? बताऊं? अरे जल्दी से बता दे। मैं बताऊं? अरे बता देना मेरी अच्छी सी बिटिया, बता देना। चाचा के। पापा क्या कर रहे हैं ये? तेरा इंतजार कर रहा था। दरअसल पापा बात ये हुई कि मैं अपने दोस्त के यहाँ गया। अच्छा, पहले पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद सुनेंगे इत्मीनान से तेरी कहानी। सावित्री खाना लगा दो भाई। पापा मैं खाना खा के आया हूँ। अरे कहाँ? पापा दरअसल मैं सोम के यहाँ चला गया था, उसने जबरदस्ती अपने साथ बैठा लिया मुझे। अब क्या करता पापा? और मैं भिखारी तेरा इंतजार करता रहा। ओ पापा आप इंतजार मत किया कीजिए, आप खा लिया कीजिए ना। बात ये है बेटे कि कभी अकेले खाया नहीं ना, इसीलिए। पापा आदत डाल लीजिए। अब देखिए हमारे साथ खाने के चक्कर में अक्सर आपको भूखा रहना पड़ेगा। अब पापा मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं चलूं? ओके पापा, गुड नाइट। मैं भूखा नहीं रहूंगा बेटे, अकेले खाने की आदत डाल लूंगा, जरूर डाल लूंगा। सावित्री कहो क्या काम? मेरा खाना यहीं ले आओ। क्या शैतानी हो रही है? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। अभी तक तुम लोगों ने खाना नहीं शुरू किया? बस पापा आप ही का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ पापा, जब तक आप नहीं आते हम ऐसे ही बैठे रहते हैं। आप ही तो कहते हैं कि अकेले खाना खाने में मजा नहीं आता। हाँ भाई, मजा नहीं आता, लेकिन तुम लोग अकेले कहाँ हो? पापा आपके बगैर हम अकेले ही तो हैं। सचमुच पापा,
आपके साथ खाने में बहुत मजा आता है। एक बात बताऊं, मुझे भी बहुत मजा आता है। शुरू करो। थैंक यू पापा। चलो हाथ आगे बढ़ाओ। क्या पापा, आप अपनी सारी मलाई तो हमें बांट देते हैं। अरे पागल, इस पर कोई मेरा नाम लिखा हुआ है? लो। पापा, माँ आपके लिए लाती है। आपको मलाई बहुत पसंद है ना? हाँ, इसीलिए तो तुम्हें इतनी से देता हूँ और मैं ये ढेर सारी लेता हूँ। लो बढ़ाओ आगे। पापा थोड़ी सी और। नहीं बस। खाना ठंडा हो रहा है जी, क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। सावित्री, आओ तुम भी बैठ जाओ, आज साथ ही खा लेंगे। आज तक तुम्हारे साथ बैठ के कभी खाया है क्या? इस उम्र में तुम्हें प्यार जताने की सोच रही। अच्छी तरह टेस्ट देना, जल्दी मत करना। अच्छा मम्मी। रात डैडी ने जो तैयारी कराई थी सब याद है ना? याद है मम्मी। सुनो, हाँ, माय बेस्ट फ्रेंड इज संदीप, ही लिव्स इन। ठीक है ठीक है। मम्मी, संदीप है ना? हाँ? जानती है वो क्या लिखेगा? भला मुझे क्या मालूम? मैं जानती हूँ, वो लिखेगा माय बेस्ट फ्रेंड इज शालिनी। मम्मी मम्मी, वो हमेशा मेरा नाम ही लिखता है। अच्छा ज्यादा बातें मत कर, नहीं तो देर हो जाएगी। देर तो रिक्शे वाला करता है मम्मी, देखिए ना अभी तक नहीं आया। आ जाएगा। अरे यार अनीता, जरा अखबार दे ना। यहाँ नहीं है अखबार। अरे पापा के कमरे में होगा, जाकर ले आओ। तेरे डैडी को तो बस हुक्म चलाने की आदत है। हाँ, चल जल्दी से नाश्ता कर ले, नहीं तो देर हो जाएगी। सौभाग्यवती रहो बहू रानी। अच्छा अच्छा, वो रंजन ने अखबार मांगा होगा, ले जाओ। आप पहले पढ़ लीजिए पापा। कोई बात नहीं, तुम ले जाओ, नहीं तो वो नाराज होने लगेगा कल की तरह, फिर कहेगा कि पापा को कहीं जाना तो है नहीं, वो बाद में पढ़ सकते हैं। लो। उनका मतलब पापा हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, तुम नहीं कहती हो, रंजन कहता है। लो। भैया तुम तो अखबार के पीछे ही पड़ गए हो। लगता है गुड़ और तिलहन तक का भाव पढ़कर रहोगे। तेरी तरह नहीं पढ़ता अखबार, स्पोर्ट्स और फिल्म्स के पेजेस देखे और बस पढ़ लिया अखबार। अरे इसलिए तो कहता हूँ भैया कि पहले मुझे पढ़ लेने दो। रोका किसने है? जल्दी उठा करो, सुबह सुबह अखबार खाली पड़ा रहता है। ये तुम्हारा वहम है भैया। सुबह अखबार वाले ने जैसी अखबार फेंका कि पापा उठाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। उनसे बस मांग लिया करो, मैं तो उनसे मांग लिया करता हूँ।
और उन्हें खुद भी सोचना चाहिए कि हमें सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है। ऑफिस? ओहो, मेरे ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया है। लगता है अपनी किस्मत में अखबार पढ़ना है ही नहीं। सावित्री, मैं सोच रहा हूँ कल से एक अखबार और ले लूं। ये अचानक क्या सूझी तुम्हें? जरूरत महसूस हुई इसीलिए कह रहा हूँ। क्यों, एक से काम नहीं चलता क्या? अब 2 अखबारों में ज्यादा खबरें हो ना हो, पर खर्चा जरूर बढ़ जाएगा। ओ, तुम समझती तो हो नहीं। देखो सावित्री, तुम तो जानती हो कि सुबह उठते ही मुझे अखबार चाहिए। शुरू से एक आदत बनी हुई है। मुश्किल यह है कि उसी वक्त बेटे भी आकर पढ़ना चाहते हैं। इसीलिए सोच रहा था कि एक अखबार और ले लूं। ठीक है, जैसा ठीक समझो वैसा ही करो। मुझसे पूछते हो तो मैं तो यही कहूंगी कि बेटों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। अब मैं सुनाता हूँ एक मुगले आजम का। मुगले आजम में एक मुख्तार सिंह था। अरे हाँ, उसमें भी मुख्तार सिंह। अब मुगले आजम एक बार अनारकली से, वो मुख्तार सिंह अनारकली से मिलने चला गया। वहां शहजादा सलीम बैठा हुआ था। अब मुख्तार सिंह ने कहा कि अनारकली मेरी है, तो शहजादा सलीम पता क्या बोला था? नहीं देंगे हम ये अनारकली किसी को भी, चाहे कोई भी हमारे सामने आ जाए। उसके बाद मुख्तार सिंह ने अपनी सींग बार निकाली। सींग बार निकालकर वो चला उसकी तरफ, शहजादा सलीम की तरफ, उसको उठाया, उठा के देखी थी ऐसी फिल्म? ऐसी फिल्म नहीं देखी? अरे यही था उसमें। देखी थी ना? अब मान गई ना? वो शरारत करती है, वो शरारत करती है, वो शरारत करती है। अच्छा, एक और दूसरी फिल्म का भी सुनाओ। सुनाओ। आप दूसरी फिल्म में एक वो कैस्ट्रो मुखर्जी वाला है। गुड़िया रानी, अगर तुम मुझे थोड़ा सा वो गाना लगे थे तो कितना ऐसे भी देखा था? नहीं। ऐसे है? नहीं। हाँ, उस फिल्म में भी तो मुख्तार सिंह आया था कैस्ट्रो मुखर्जी के सामने। हे भगवान, है क्योंकि मुख्तार सिंह सब जगह चला जाता है। शहंशाह में भी आ गया, कालिया में भी आ गया, अब इस नई फिल्म में भी। उसने मुगले नमस्कार पापा। जीते रहो बेटे। आज तुम अखबार लेने नहीं आए, मैंने सोचा चलो मैं खुद ही दे आता हूँ तुमको। तो क्या है पापा कि आज मेरी आंख देर से खुली थी। अच्छा। आपने पढ़ लिया है ना? हाँ? अब तुम दफ्तर वाले हो, पहले तुम पढ़ लो। मेरा क्या है, मैं तो बाद में पढ़ लूंगा। ठीक है। हाँ। डैडी, वो रिक्शा वाला अभी तक नहीं आया। आप प्लीज मुझे स्कूल छोड़ाइए ना। अरे बेटा, थोड़ी देर इंतजार कर ले, वो अभी आ जाएगा। नहीं डैडी नहीं, मुझे टेस्ट में देर हो जाएगी प्लीज। अच्छा चल, मैं चलता हूँ अपनी गुड़िया रानी को छोड़। अरे आप कहाँ परेशान होंगे पापा? क्यों, इसमें परेशानी की क्या बात है? पास ही तो है, स्कूल छोड़ाऊंगा। हाँ दादाजी। नहीं। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं? दादाजी के साथ जाना अच्छा नहीं लगता है? नहीं दादाजी, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना संदीप, वो भी अपने दादाजी के साथ जाता है। चल नहीं तो देर हो जाएगी।
भाभी, भाभी जल्दी करो ना, ऑफिस को देर हो रही है मुझे। भाभी, ये लो। ओ भाभी, आज नमक डालना नहीं भूली हूँ सब्जी में, बल्कि कुछ ज्यादा ही डाल दिया है, ताकि कल की कमी भी पूरी हो जाए। धन्य हो भाभी, धन्य हो। कभी फीकी सब्जी, कभी नमक तेज। पता नहीं भाभी, भैया तुमसे कैसे निभा रहे हैं। धीरे बोलो, कहीं भैया ने सुन लिया तो अभी डंडा लेकर आएंगे तुम्हें पीटने। और तुम मुझे पिटते देखती रहोगी? नहीं, और उनके हाथ से डंडा लेकर खुद तुम्हारी पिटाई शुरू कर दूंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, बस 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 बस। हो गई ऑफिस की तैयारी? हाँ पापा। अच्छा पापा मैं चलता हूँ। अरे ठहरो बेटे, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। पापा कोई खास बात कहना चाहते हैं? अरे खास बात तो घर में भी की जा सकती है पागल। नहीं, आप जो मुझे छोड़ने। तुम्हें कोई इतराज है क्या? नहीं नहीं पापा, एतराज कैसा। तो चलो फिर दोनों चलते हैं, बाप बेटे गप्पे मारते हुए चलेंगे। तुम्हारी बस आ जाएगी, तुम चले जाना, मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है चलिए। बेटे ये कपड़े ठीक है या बदल लूं? पापा मुझे ऑफिस को देर हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, चलो कौन सा दूर जाना है, मैं भी चलता हूँ। चलिए। तो फुर्सत मिल गई नाश्ता करने की? मालूम है क्या वक्त हो रहा है? 10 बज रहे। अरे तो भाई तुम बेकार मेरा इंतजार करती रही। हाँ। कर लेती नाश्ता अकेले? फिर कहते कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें धुन क्या सवार हुई? धुन? कैसी धुन? पहले गुड़िया को तो स्कूल छोड़ने जाते ही थे, अब बेटों को भी बस स्टॉप पर छोड़ने जाने लगे हो, जैसे कोई छोटे छोटे बच्चे हो। अरे भाई वो मेरे लिए तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। अलबत्ता आज देर इसलिए हो गई कि राकेश की चार्टर बस ही देर से आई। इस बीच में उससे गप्पे मारता रहा, खूब बातें की, बहुत मजा आया। मगर इस तरह जाने का मतलब क्या है? मतलब? अरे अपने बच्चों के साथ जाने का क्या मतलब होता है? तुमने कभी ये भी सोचा है कि उन्हें कितना अजीब लगता होगा? इसमें अजीब लगने की क्या बात है? अरे भाई उन्हें भी तो मेरे साथ जाना अच्छा लगता होगा। तुम कुछ भी कहो सावित्री, मैंने तो तय कर लिया है कि मैं उनके साथ जाया करूंगा। अब देखो ना, इस तरह से मेरा वक्त कट जाता है, वरना तुम तो जानती हो दिन भर। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे करो। नाश्ता तो कर लो। हाँ। नहीं 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 ये चीटिंग। अच्छा भाई सोम, फिर तुमने वो फिल्म पूरी देखी या नहीं देखी? फिल्म तो नहीं देखी भैया, लेकिन हॉल में आखिर तक बैठे रहे। क्या मतलब? मतलब ये भाभी कि इससे अच्छी सोने की जगह कहाँ मिलती। सचमुच भाभी, इतनी अच्छी नींद आई, इतनी अच्छी नींद आई कि क्या बताएं। लेकिन भैया मुझे अच्छी नींद नहीं आई। क्यों भाई, क्या हुआ? क्योंकि इसके खर्राटों से मेरी नींद बार बार टूट जाती जब मैंने ये सचमुच बहुत ही खराब फिल्म थी। ताज्जुब ये है कि इतनी घटिया फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देखने को मिली। अच्छा हुआ, अकेले अकेले फिल्म फेस्टिवल देखोगे तो ऐसी फिल्में देखने को मिलेंगी। आपकी बड़े सेल्फिश हो तुम राकेश भैया। क्यों भाभी? ये नहीं कि हमें भी एक आध फिल्म दिखा दो। ताकि हमारी भाभी भी अड़ोस पड़ोस में जाके शान मार सके कि हमने भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की फिल्म देखी है। अरे भाभी नहीं, कान लंबा हो जाएगा भाभी। अच्छा भाई राकेश, लेकिन तुम्हारी भाभी ठीक कहती है, कभी कभी एक आध फिल्म हमें भी दिखा दिया करो ना। अरे हाँ राकेश, अपने पास परसों में 2 टिकट है ना? हाँ है तो सही। दे दे यार इन्हें। दे दें। अरे चलिए भाभी, आपके लिए ये कुर्बानी भी सही। थैंक यू। अच्छा भाई, मम्मी खाना तैयार हो गया? मैं खेलूंगा। भाभी प्लीज आप देख लीजिए ना, नहीं तो हमारे शो का टाइम निकल जाएगा। ऐसा लगता है ये फिल्म फेस्टिवल सिर्फ तुम दोनों के लिए ही आया है। ऑफ कोर्स। ले गुड़िया रानी अपने अरे हाँ, पकड़। अंकल दिखाई नहीं दिए। वो अपने कमरे में है, आजकल उन्हें पढ़ने की धुन सवार है। अच्छा है,
रिटायर्ड आदमी को कोई तो शौक पालना ही चाहिए। ठीक कहती हो। मैं अंकल से मिलकर आता हूँ। जल्दी आना, लेकिन जल्दी आना। नमस्ते अंकल। अरे आओ आओ सोमो बेटे, आओ बैठो। कैसे हैं अंकल आप? फर्स्ट क्लास, आजकल कुछ भी नहीं करता। एंड यू नो आई एम बिजी विदाउट डूइंग एनीथिंग। आराम करने से तो सेहत बनेगी। देखो मोटा हो रहा हूँ। तुम अपना बताओ, तुम्हारा फिल्म फेस्टिवल कैसा चल रहा है भाई? ठीक है। कितनी फिल्में देख डाली? यही कोई 4-5 फिल्में। बस? जब पहला फिल्म फेस्टिवल आया था तो जानते हो मैंने कितनी फिल्में देखी थी? 21। रियली? एक पेरिस हॉल में तो दूसरा उस हॉल में। वैसे उस साल फिल्में भी बहुत अच्छी आई थी। और अगले साल मैंने 18 फिल्में देखी। 18? लगता है अंकल आपको फिल्में देखने का बहुत शौक था। था का क्या मतलब? मुझे तो आज भी है। बेटे तुम्हारे पास कभी कोई फालतू टिकट हुआ करे तो मुझे भी साथ ले जाया करो। जरूर अंकल। सोमू, सोमू जल्दी करो। आता हूँ। अच्छा अंकल। अच्छा बेटे, और सुनो जी। मैंने जो कुछ कहा है उसका ध्यान रखना। जरूर अंकल, मैं आपके लिए खास तौर से टिकट लाऊंगा। अच्छा अंकल। जीते रहो बेटे, जीते रहो। कमाल है यार, तुम तो बस वहां जाकर जमी गए। नहीं यार, अंकल बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे। कहने लगे कभी मुझे भी अपने साथ पिक्चर देखने ले जाया करो। हद हो गई यार, पापा की इतनी उम्र हो गई है लेकिन शौक कम नहीं हुआ। इसमें हर्ज ही क्या है, कभी ले जाएंगे उन्हें भी अपने साथ। अरे कोई फायदा नहीं, वो तो रोज कहते हैं ऑफिस से लौटते वक्त एक टिकट लेकर आना। अरे वो मैं ही हूं जो टाल जाता हूं। क्यों? कोई दुख है यार, उनके साथ पिक्चर देखने जाओ। अरे खाक एंजॉय करेंगे आप, पर उनकी आप बात समझ में आए तो ना। मैं तुमसे एग्री करता हूँ राकेश, लेकिन इन लोगों को भी तो कोई एंटरटेनमेंट चाहिए ना। अरे तो उसके लिए घर पर टीवी नहीं है क्या? लेकिन टीवी देखना उन्हें पसंद नहीं है। कहते हैं छोटे स्क्रीन पर चेहरा ठीक से नजर नहीं आता। अब चलें? हाँ चलो। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? देवी जी, हम पिकनिक पर जा रहे हैं, किसी की पार्टी में नहीं जा रहे। सर आइए, कम समय लगाइए अपने श्रृंगार करने में। स्वामी, हम पिकनिक पर जा रहे हैं, ऑफिस नहीं। इस तरह हबर तबर ना कीजिए। अनीता, थोड़ा जल्दी करो प्लीज। अब हुई ना बात, लीजिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, जो जो सामान तुमने मुझे रखने के लिए कहा था सब रख लिया। ताश और मैगजीन्स भी डाल दिए, देख लो। मम्मी मम्मी, मेरी गुड़िया भी रख दीजिए। बेटे तू वहाँ लेक देखेगी या गुड़िया से खेलेगी? तो फिर आप कब ताश खेलने जा रहे हैं? ओहो ला बाबा। चलो जल्दी करो। चल बेटे। ओह भाभी, आप लोग कितनी देर कर रहे हैं? सोमू वहां कब से राह देख रहा है। भाई हम तो तैयार हैं, चलो। ये भी थैंक यू। चलिए। अरे ये सुबह सुबह तुम लोगों ने कहाँ की तैयारी कर दी भाई? दादाजी, आज हम लोग कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तब तेरी की, और मैं तो तुम लोगों के वास्ते आज स्पेशल नाश्ता बनाने को था। कैसा नाश्ता पापा? कटलेट्स बेटे, कटलेट। पापा कटलेट भी बनाते हैं? अरे बहू रानी, कटलेट तो मेरी स्पेशलिटी है। खाकर देखोगी तब कहोगी। देखो 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 कितना सामान लेकर आया हूँ उसके लिए। पापा, अगर हमें पहले पता होता तो आज ये पिकनिक का प्रोग्राम हम नहीं बनाते। अरे नहीं बेटे, जाओ जाओ जाओ, जरूर जाओ, लेकिन थोड़ा सा ठहर कर। सिर्फ कटलेट ही नहीं, हलवा भी बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन देखो खाए बिना आज नहीं जाने दूंगा तुम लोगों को। पापा हमें देर हो जाएगी, सोमू रास्ते में राह देख रहा है हमारे। ओ कोई देर वेर नहीं होगी, बस अभी बनाकर लाता हूँ, जब तक तुम लोग बातें करो। पापा, खाना खाने में भी तो कुछ समय लगेगा ना। तो फिर ऐसा करो बेटे कि हाँ आपने साथ लेते जाना। पापा, अरे पिकनिक में ऐसी ही चीजों का तो मजा है। क्या पता वहां पर कुछ भी ना मिले खाने को तब। पापा वहां सब कुछ मिलता है, हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा रहे। पापा, बेकार बोझा ढोने से क्या फायदा पापा? जैसी मर्जी तुम लोगों की। मैंने तो सोचा था कि अच्छा पापा चलो गुड़िया। पापा, शाम को आकर जरूर खाएंगे, प्रॉमिस। पापा मेरे लिए जरूर बचा के रखिएगा दोनों चीजें।
बनाऊंगा तो जरूर बचा कर रखूंगा। अरे आज तुम कीर्तन से जल्दी आ गई? हाँ, बीच में ही छोड़ा है। क्यों? तुम्हारा नाश्ता जो बनाना था। हाँ। ये बच्चे चले गए क्या? तो तुम्हें मालूम था वो लोग आज पिकनिक पर जा रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हो? बच्चे कहीं बाहर जाएंगे तो मुझे मालूम नहीं होगा? हाँ, बस मुझे ही नहीं मालूम था। मैं आज उन लोगों के लिए अपने हाथ से नाश्ता बनाने की तैयारी में था, लेकिन वो चले ही गए। अच्छा ही हुआ, तुम्हारे हाथ का बना खाना खाकर तुम्हारा मजाक उड़ाते। तो आप अभी भी रिटायर हुए हैं? जी हाँ, अभी हाल ही में। लेकिन अभी ऑफिस जाने की आदत बरकरार है। ओहो। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, यस कंपनी लेटर का क्या हुआ? इट्स रेडी सर। गुड। और बनर्जी से कहना कल तक कोटेशन जरूर भिजवा दें। सर मिस्टर बनर्जी छुट्टी पर हैं, कोटेशंस मैं भिजवा दूंगा। और वो जुल्का एसोसिएट्स की कंसाइनमेंट नहीं आई, उन्हें रिमाइंडर भेजिएगा। रिमाइंडर भेज दिया है सर, फोन भी कर दिया है। Why smart? देखिए मिस्टर कामता प्रसाद, हमारे यहाँ वैकेंसी है, पर हम किसी नौजवान को रखना चाहते हैं। We want young blood। देखिए, अगर आप 100-200 कम भी देंगे तो मुझे कोई I एतराज नहीं। know। आप बूढ़े लोग कम पैसे में मान जाते हैं, but that's no consideration before us। और फिर एक नौजवान आपके मुकाबले काम भी तो दुगना कर सकता। अब कोशिश तो मैं भी करूंगा। देखिए, बहस से कोई फायदा नहीं, मैं आपको अपने यहाँ बिल्कुल नहीं रख सकता। अब पापा को कुछ कह भी तो नहीं सकते, सो जाओ। प्रहलाद सुदामा ओढ़ी चदरिया, प्रहलाद सुदामा ओढ़ी शुकदेव ने निर्मल की चदरिया। पापा एक ट्रांजिस्टर आपने जलाया। हाँ। क्यों? पापा बंद कर दो इसको। ये आज तुम्हें सुबह सुबह भक्ति भाव क्या जागा? बंद कर दे बेटा। राकेश, एक बार मना किया ना मैंने तुमको। लेकिन पापा सुबह सुबह हर काम तुम्हारी इजाजत से करना पड़ेगा मुझे अब। जैसी आपकी इच्छा। ये तुम्हें क्या सूझी? पहले तो बेटों से इस तरह नहीं बोले। बेटे मजबूर कर देते हैं सावित्री। लेकिन उसका कसूर क्या था? आज सुबह सुबह तुम्हें भजन सुनने का शौक हुआ। पहले मुझे मालूम नहीं था कि सुबह इतने अच्छे भजन आते हैं। भजन तो दिन में भी आते हैं। तुम्हें नींद ना आती हो तो दूसरों को तो सोने दिया करो।
तुम ठीक कहती हो सावित्री। न जाने रात में कब आंख खुल जाती है, उसके बाद लाख कोशिश करो, नींद नहीं आती। नींद नहीं आती तो सैर को चले जाया करो। सैर को? इसमें बुराई ही क्या है? दूसरों की नींद खराब करने से तो अच्छा है ना सैर को चले जाया करो। सेहत भी ठीक रहेगी और वक्त भी कट जाएगा। सारी दुनिया जाती है। मियाँ, सुबह घूमने के बहुत फायदे हैं। सारा दिन शरीर चुस्त और फुर्तीला रहता है। हमारे शरीर को ताजी हवा की बहुत जरूरत होती है। सुबह सुबह पेड़ पौधों से, हरियाली से जितनी हवा हमें मिल जाती है ना, सारे दिन में भी नहीं मिलती। अरे छोड़िए वर्मा साहब, मैं नहीं मानता आपकी ये बात। साहब, सुबह सुबह तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी गंदी हवा। जब तक कि उन पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, उनकी हवा ताजी नहीं होती है। भाई, अब बहस में तो मैं तुमसे जीत नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सेहत के लिए सुबह की सैर बहुत जरूरी है। अब ये तो अपना अपना सोचना है वर्मा साहब। मेरी समझ में तो ये सुबह का घूमना उमना आता नहीं है। अब आप ही बताइए, इतनी जरा सी हवा के लिए बढ़िया नींद खराब की जाए। अरे साहब, सुबह देर तक सोने का मजा ही कुछ और है। तुम्हें नींद अच्छी लगती है और हमें शुद्ध हवा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है वर्मा साहब। ऑफिस जाते वक्त मैं किसी बड़े पेड़ के नीचे खड़े होकर 8-10 बार लंबी सांस खींचता हूँ, बस शुद्ध हवा फेफड़ों तक पहुंच जाती। वर्मा साहब, ये सुबह की सैर बूढ़े रिटायर्ड लोगों के लिए वक्त पास करने का एक बहाना है बस। अजीब फलसफा है तुम्हारा भी मियाँ। जल्दी कीजिए ना, दीदी की फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अरे यार, फिक्र ना करो, हम उन्हें सी ऑफ करने उनसे पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। फिर भी थोड़ा तो जल्दी कीजिए, अभी खाना भी तो खाना है। क्या कुछ देर है खाना खाने में? बस तैयार ही है, मम्मी फुलके सेक रही है। चलो, मैं तो तैयार हो गया, जाकर खाना ले आओ। आ जाओ बेटा, खाना लगा दिए। अनीता, तुम ऐसा करो, तुम 2 प्लेटों में खाना यहीं ले आओ। बेटा वहीं खा लो ना, अपने पापा के साथ। मैं उन्हें कह आई। मामा, पापा खाना साथ खा रहे हैं तो 100 झंझट। अब नहीं मामा, हम उनके साथ खाना नहीं खा पाएंगे। क्यों? वो पहले मुंह हाथ धोएंगे, फिर उसके बाद पूजा पाठ करेंगे मामा, और उसके बाद वो खाते भी तो बहुत धीरे धीरे है ना। प्लीज मामा। चलो। क्या तुम टीवी देखते नहीं थे? अब देखने लगे हो तो दिन रात टीवी के आगे बैठे रहते हो। मालूम है क्या वक्त हो रहा है? क्या करूं सावित्री, नींद ही नहीं आती। सोने की कोशिश करो। रंजन, रंजन। वो लोग सो रहे हैं। नहीं, अभी मैं उधर से आया तो उनके कमरे की बत्ती जल रही थी। रंजन बेटे। पर बात क्या है, पता तो चले। कहा तो सावित्री, नींद नहीं आती। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटे, वो तुम्हारे पास नींद की गोली होगी, मुझे एक दे देना। 2 रातें हो गई, नींद नहीं आती। पापा, नींद ना आने की वजह? पता नहीं बेटे, बस दिमाग परेशान रहता है। पापा, आपने तो जबरदस्ती परेशानी ओढ़ रखी है। किसी चीज की कमी नहीं है आपको, कोई चिंता नहीं है। खाइए पीजिए और मस्त रहिए, फिर देखिए कैसी बढ़िया नींद आती है।
शायद तो ठीक कहते हो। पापा दरअसल नींद की गोली मेरे पास है, लेकिन मैं आपको दूंगा नहीं। बेटे रंजन, आज तो दे दो। पापा वो काफी स्ट्रांग टैबलेट है, उस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बूढ़े लोग इसे इस्तेमाल न करें। सावित्री, मुझे गौर से देखो। देखो, मैं बूढ़ा लगता हूँ? आप क्या बताओ सावित्री, क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? देखो ना, रंजन ने वो टैबलेट देने से मुझे इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसी स्ट्रॉन्ग टैबलेट बूढ़ों को नहीं देनी चाहिए। मैं सचमुच बूढ़ा हो गया हूँ ना? उस दिन राकेश से कहा कि बाहर खाली जगह में मैं किचन गार्डन बनाना चाहता हूँ, मुझे सब्जियों के बीज ला देना, तो वो पहले तो जोर से हंसा, फिर कहने लगा कि पापा आपको भी इस उम्र में अजीब बातें सूझती हैं, जैसे मैंने कोई बेवकूफी की बात कहती हो। तुम ही बताओ सावित्री, इसमें अजीब क्या था? कुछ अजीब नहीं था, बच्चे तो जो मुंह में आता है कह देते हैं। तुम उनकी बात का इतना बुरा क्यों मानते हो, इतना महसूस क्यों करते हो? इतनी तकलीफ दे बात कह देते हैं तो महसूस नहीं होगा। अजीब बात है, एक आदमी 58 साल तक हर तरह से लायक रहता है, उसका दिमाग दुरुस्त होता है, लेकिन रिटायर होते ही लोग उसे बूढ़ा करार देते हैं। लेकिन मुझे क्यों नहीं लगता कि मैं बूढ़ा हो गया हूं? मैं अब भी उसी तरह सोच सकता हूं, दिमाग उसी तरह काम करता है, इन हाथों में अब भी उसी तरह से ताकत महसूस करता हूं मैं। लेकिन कौन मानता है इसे? मेरी हर बात को, हर काम को बूढ़े की सनक कहकर हंसी में उड़ा दिया जाता है। मेरे बेटे कहते हैं कि पापा को किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन वो खुश नहीं रहना चाहते, जानबूझकर परेशानी ओढ़े रहते हैं। लेकिन वो ये क्यों नहीं समझते कि मुझे इन सुख सुविधाओं से नहीं, उनके साथ से खुशी मिलती है, लेकिन कोई मेरा साथ नहीं देता, मुझसे बात तक नहीं करना चाहता कोई। जैसे मैं एक आदमी नहीं, इस घर का सिर्फ सामान बनो। नहीं, सामान। ऐसा मत सोचो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे बेटे तुम्हें प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। ये क्या कम बड़ी बात है? हाँ, अब उनकी अपनी दुनिया है, वो तुम्हें पहले जैसा साथ नहीं दे सकते, तो क्या हुआ? तुम भी अपनी दुनिया ढूंढ लो, नए साथी ढूंढ लो, जिनके साथ तुम हंस सको, जितनी चाहे बातें कर सको। नहीं सावित्री, अब ये इतना आसान नहीं रह गया है। मैं अकेला हो गया हूं सावित्री, बिल्कुल अकेला। मैं समझती हूँ, मगर सोचो, देखो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
आपको पहली बार देख रहा हूं। डॉक्टर ने सवेरे सैर करने की सलाह दी होगी ना जी, है? सच बताऊं, पहले तो मुझे डॉक्टर पर बड़ा गुस्सा आया, अरे मुझे जाने किस मुसीबत में फंसा दिया है। लेकिन 4 दिन बाद ही मेरी राय बदल गई कि डॉक्टर ने बहुत बढ़िया राय दी है। हाँ, यहाँ आने के तो फायदे ही फायदे, शरीर दुरुस्त है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं और अपनी ही उम्र के लोगों का साथ। हाँ आप तो पहली बार आए हैं ना जी, अब रोज आएंगे, फिर देखिएगा यहाँ कितना आनंद आता है जी। अब ये अपने साथी आते होंगे, फिर जमेगी महफिल। अरे साहब, एक से एक उम्दा शख्सियत आती है, बड़े बड़े मसलों पर बहस मुबाहिसा होता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं यहाँ, बड़े बड़े फैसले तक ले लिए जाते हैं। हाँ जी, अब तो हमने एक क्लब बनाने का इरादा किया। क्लब? हाँ, अरे ठाले बैठे हाथ पैर ही लाए जाएं, अपनी कॉलोनी के लिए ही कुछ किया जाए, है? क्यों नहीं, जरूर। अब आते रहेंगे ना आप, हैं? हाँ, आऊंगा, जरूर आऊंगा। हमने क्लब का नाम रखा है यंग एजिड क्लब। ठीक है ना जी, हैं?